बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल मैथ। स्टूडेंट्स, क्लास 9th की न्यू बुक का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई भी चैप्टर समझना चाह रहे हैं उसको पहले लेक्चर से ही स्टार्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फौरन कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो मिल सके। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर 1 जो है उसको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, जिसमें हम इसकी टाइप्स और इसके जो ऑपरेशंस हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि ऐसे नंबर्स, the numbers that can be written in the form of P by Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0 is called rational numbers। के ऐसे नंबर्स हैं जिसमें अगर कोई नंबर इन तीन कंडीशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कि वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा होना चाहिए, बटे की शक्ल में लिखा जा सकता हो, और ये जो दोनों नंबर्स हैं P एंड Q ये कहां से बिलोंग करने चाहिए, सेट Z से, यानी कि इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए इनको, और डिनोमिनेटर में जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन बातें कोई भी नंबर एट अ टाइम सेटिस्फाई करता है तो इट मींस उसको हम रैशनल नंबर कहते होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूं कि रैशनल नंबर्स के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे प्लस और माइनस के साथ दोनों नंबर आते हैं, +-1 +-2 +-3 +-1। तो ये जो हमने नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेना है ना, वो दोनों का इस सेट से होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 2/3 जो है क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये 2/3 जो है इस डेफिनेशन की ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया इट मींस कि ये रैशनल है, अदरवाइज रैशनल नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको देखता हूँ कि ये पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, 2/3 है, बटे की शक्ल में है, ओके है। उसके बाद देखिए ये 2 और 3 जो है, यानी कि 2 एंड 3 क्या ये Z से बिलोंग करते हैं ना, इसी सेट में मौजूद है ना, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स मौजूद है। 2 और 3 जो है वो इस सेट का हिस्सा है। और इसके अलावा देखें तो बटे के नीचे जो है ये 0 नहीं है, मतलब 3 है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस कि ये उस रैशनल नंबर की तीनों कंडीशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा भी देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा जिससे आपको इस रैशनल नंबर की डेफिनेशन का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं अगर कहता हूँ कि -5/7 है ना, तो हमें इसी तीन कंडीशंस को यहाँ पर चेक करना है। एक तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे की शक्ल में लिखा हुआ है, ओके है। दूसरे नंबर पर -5 और 7 दोनों इस सेट का हिस्सा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये आगे अनलिमिटेड नंबर्स हैं, ये नहीं है कि यहाँ पर जस्ट 3 तक वाइंड अप हो रहा है ये सेट, नहीं। तो -5 भी इसमें मौजूद है, 7 भी इसमें मौजूद है, और बटे के नीचे जो है वो 0 भी नहीं है, लिहाजा ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं जस्ट 5 को यहाँ पर कहता हूँ कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, जो इसकी पहली कंडीशन है कि इसको बटे की शक्ल में होना चाहिए। तो देखें एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर आपको सिंगल नंबर दिया गया हो और उसके डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नजर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि वहां पर 1 होगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, 1 है। तो जो ही मैंने 1 लिखा है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये बात पता चल गई ना कि ये रैशनल है, क्योंकि 5 और 1 दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखे हुए हैं, और बटे के नीचे जो है ये 0 भी नहीं है, लिहाजा जितने भी नंबर्स हैं जिनके बटे में कुछ भी ना दिया गया तो 1 होगा और वो रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि क्या ये 0 जो है ये रैशनल नंबर है या नहीं है,
तो यहाँ पर आप सोचिए जरा कि जीरो रैशनल है या नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि जब किसी नंबर के बेटे में कुछ ना हो तो उसमें क्या होता है, वन होता है ना। यहाँ पर ये वन इसको लिख सकते हैं ना, जो ही मैंने वन लिखा तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नंबर जो ये रैशनल है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को एट अ टाइम सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ गया, जीरो और वन इस सेट से बिलोंग भी कर रहे हैं, और बटे के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर जीरो ना हो, न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है ना, बटे के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। एक और बात आप यहाँ पर आपको क्लियर करता जाऊं कि रैशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए दो है यहाँ पर ना, एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में और एक इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में। मैं अभी आपको फ्रैक्शन फॉर्म वाली डेफिनेशन जो है वो आपको समझा रहा हूँ। अभी कुछ और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने जा रहा हूँ, वो है कि 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3। देखिए 2 स्क्वायर रूट बाय 3 क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, सोचे जरा। अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तीन कंडीशन से जब गुजारते हैं तो हमें लगता है कि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ओके है। दोनों नंबर क्या इस सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते? 3 भी सेट में मौजूद है, जस्ट 2 है इसमें। यहाँ पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो समझते हैं कि 2 तो इसमें मौजूद है, लेकिन अगर आप इस सेट पे गौर करें तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको स्क्वायर रूट फॉर्म में नजर नहीं आ रहा ना, वो तो जस्ट जो है वो इंटीजर्स हैं, सही आदाद है। तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर रूट हो। तो यहाँ पर 2 तो मौजूद है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट इस सेट में मौजूद नहीं है। और थर्ड कंडीशन तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि नीचे जीरो नहीं है ना। लेकिन इस कंडीशन की वजह से कि 2 स्क्वायर रूट डज नॉट बिलोंग्स टू जी, हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है ये इररेशनल है, क्योंकि अगर उन तीन बातों में से कोई एक भी पूरी नहीं होती, इट मींस कि वो रैशनल नहीं है, वो इररेशनल होगा। तो यहाँ पर देखें 2 स्क्वायर रूट बाय 3 जो है ये हमारे पास क्या आ गया, इररेशनल आ गया। अब एक और इसी से मिलती जुलती मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि 4 का स्क्वायर रूट ओवर 5 है। तो अब आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि जब किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो तो इररेशनल है। ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि हर नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा वो इररेशनल होगा, नहीं। 4 स्क्वायर रूट बाय 5 जो है अब फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जैसा 2 स्क्वायर रूट इसमें मौजूद नहीं था तो 4 का स्क्वायर रूट भी इसमें मौजूद नहीं है, लिहाजा ये इररेशनल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करता चलूं कि 4 स्क्वायर रूट जो है ना, इसका आंसर हुआ करता है 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि 4 जो है ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, और जब हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर के स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पता है ना कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो कैंसिल जब होगा तो ये हमारे पास फ्रैक्शन अब 4 स्क्वायर रूट नहीं रहेगी, बल्कि क्या रहेगी, 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 आएगा। तो अब यहाँ से तो स्क्वायर रूट की टर्म क्या हो चुकी है, खत्म हो चुका है स्क्वायर रूट। लिहाजा 2 और 5 जो है ये दोनों इस सेट में बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमें एक बात जो है ना समझने को मिली है, वो ये है कि जब भी किसी ऐसे नंबर पर स्क्वायर रूट होगा जो बजाते खुद किसी का स्क्वायर रूट होगा, सॉरी जो बजाते खुद किसी का स्क्वायर होगा, तो वो अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया तो वो रैशनल होगा। जैसा कि मैं कहता हूं कि 1 जो है ये स्क्वायर है 1 का, इसी तरह 4 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ठीक है। इसी तरह 4 का स्क्वायर जो है ये 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड सो ऑन। मतलब अगर इनमें से किसी के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो उसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका जो बजाते खुद किसी का क्यूब हो और उसके ऊपर क्यूब रूट हो, तो क्यूब से क्यूब रूट क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिंपल इंटीजर बच जाएगा, और वो इंटीजर होने की वजह से इन तीन कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप कि आपको ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन जो फ्रैक्शन फॉर्म में है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल आ रही है जो मुझे लिखनी चाहिए थी और मैंने नहीं लिखी, तो आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है ना डेसिमल नंबर के शक्ल में, वो हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। वी नो दैट कि डेसिमल नंबर हम उसको कहते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो आया होता है, पॉइंट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 2.34 है,
तो ये इसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। अब इसकी ना हमारे पास टोटल जो है वो 3 टाइप्स होती हैं डेसिमल नंबर्स की। नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो थर्ड है रिकरिंग, रेकरिंग। अब इन 3 टाइप्स में से कौन सी रैशनल होगी और कौन सी इरेशनल होगी ये हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स को कहते होते हैं जिनके आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स जो फाइनाइट होते हैं। मैं बड़े सिंपल सी फॉर्म में लिख रहा हूं, द डेसिमल नंबर्स, द डेसिमल नंबर्स in which the number of digits after the decimal point is finite। अगर डेसिमल नंबर के फौरन बाद डिजिट्स की तादाद जो फाइनाइट हो, लिमिटेड हो, तो देन हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है कि 2.34 है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट है ना, लिमिटेड है। सिमिलरली हम कहते हैं कि 0.0025 है, तो कुछ डिजिट्स के बाद उसकी जो मतलब नंबर्स की तादाद है वो खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि एंड हो जाने वाला है, तो इसको कहते होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और इसके बाद ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नाम से ही कह रहा है ये टर्मिनेटिंग था तो एंड हो रहे थे ना आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट्स थे। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, इनफाइनाइट होंगे, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट्स की तादाद होगी वो हमें पता नहीं है कि वो कहां तक जा रहा है, वो अनलिमिटेड होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल अगर लिखना चाहता हूँ तो ये 1.235 और 1 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट के बाद जो इसके डिजिट्स की तादाद है हमें नहीं पता कि वो कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या कहते होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और रेकरिंग कहते हैं किसको, जिसमें एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, यानी कि होगा भी नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसा होगा, जिसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट्स का जो ग्रुप है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि 0.232323, यानी कि 2 डिजिट्स का जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है और है भी अनलिमिटेड। तो ऐसे नंबर्स को हम रेकरिंग कहते होते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.23, यानी कि जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, इसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि इस पॉइंट के बाद यही नंबर्स हैं जो आप बार बार रिपीट होते जा रहे हैं और इनफाइनाइट है वो। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल। डेसिमल में 2 टाइप्स होती है रैशनल नंबर्स की। कौन कौन सी? वन इज दैट टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा, रैशनल होगा। और नंबर 2 पे जो है रेकरिंग, ये भी क्या होगा, रैशनल होगा। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इररेशनल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टाइप है जो इररेशनल है। तो यहां से एक बात आपको जो समझनी है वो ये है, पॉइंट समझने वाला, कि अगर आपको पॉइंट में नंबर कोई दिया गया है, डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, तो आपको कैसे पहचानना है कि वो रैशनल है या इररेशनल है। तो बहुत सिंपल है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर तो भी रैशनल है, अगर वो रेकरिंग है तो भी रैशनल है। सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो अगर अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है
और हैं भी डिफरेंट, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि 3-4 डिजिट्स के बाद कोई एक डिजिट आ जाता है, वो रेपिटेशन नहीं है। रेपिटेशन होती है कि कोई 1, 2 या 3 नंबर्स का ग्रुप जो है वो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसा कि यहाँ पर 2 3 2 3 2 3 आ रहा है और ये इसी तरह ही चलता चला जाएगा, तो इसको हम कहते होते हैं रैकिंग, और ये भी रैशनल होगा। तो सिंपल इज दैट देयर इज टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन डेसिमल नंबर्स एंड देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ इरैशनल नंबर इन डेसिमल नंबर एंड दैट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बातें आपको समझ आ गई हैं तो इट मीन्स कि आपकी इस एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम आते हैं उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। अगर आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन दोनों टाइप, जो फ्रैक्शन फॉर्म में थी या डेसिमल फॉर्म में थी, वो समझ आ गई है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को जो सॉल्व करना जो वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जस्ट हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल और कौन सा इरैशनल है। और इससे पहले आपने वो लेक्चर जो मतलब डेफिनेशन पर है उसको आप लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो देखें, सबसे पहला हमारे पास पार्ट है वो कहता है कि 2.35, 35 एंड 35। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रैकिंग डेसिमल नंबर्स जस्ट रिपीटिशन का नाम नहीं है, बल्कि वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होना उसका जरूरी है। मतलब आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उसका इनफाइनाइट होना भी जरूरी है नंबर ऑफ डिजिट्स का। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास तो लिमिटेड नंबर्स है ना, 35 35 35 यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग इसके साथ नहीं है, लिहाजा ये रैकिंग नहीं है, तो टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग भी हो तो हमें तो पता है ना कि वो क्या होती है, रैशनल नंबर की टाइप है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर सॉरी। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट को हमने चेक करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या इरैशनल है। 0.6, अब यहाँ पर देखिए तो ऊपर इसके बार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि पॉइंट के बाद ये 6 इनफाइनाइटली जो है ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट भी नहीं है और एक डिजिट रिपीट भी हो रहा है, तो रैकिंग होगा। और रैकिंग है तो इट मींस कि ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी क्या है हमारे पास, रैशनल है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, तो वो कहता है कि 2.236, 06, 7 एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट 3 या 4 या 5 नंबर्स के बाद कोई एक वन टाइम आ रहा हो तो वो रेपिटेशन नहीं होती। रेपिटेशन होती है ब्लॉक ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, 2, 3, 4 या 5 का बार बार वो रिपीट हो रहा हो और कंसेक्टिवली रिपीट हो रहा हो, तो उसको रैकिंग कहते होते हैं। यहाँ पर तो जस्ट 6 वन टाइम आया, उसके बाद देखिए तो डिफरेंट नंबर आ गया ना, और आगे इन डॉट्स का मतलब है कि ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है और ये इरैशनल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये इरैशनल है, इरैशनल नंबर। अब देखिए 4 पर हम आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर रूट है। और मेरी बात आपको याद होगी कि मैंने कहा था कि जब भी किसी नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने देखना है कि वो नंबर जिसको हम रेडिकेंड कहते हैं, क्या वो बताते खुद किसी का स्क्वायर है। अब 7 इज नो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, 7 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कोई नंबर कि जिसका स्क्वायर नहीं और आंसर 7 आए, तो इट मींस 7 स्क्वायर रूट जो है ना, ये उस इंटीजर के सेट से बिलोंग नहीं करता। अब ये उसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। आई होप कि ये बातें आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी किसी की कोई बात समझ ना आ रही हो, कंफ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है 5 और 6, जिसमें वो कहता है कि ई। अब यहाँ पर ई क्या है, ई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम अलर्ट नंबर कहते होते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 0.2718 एंड सो ऑन। अब ये जो वैल्यू है ना इसकी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना ई की, मतलब ई इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके बाद डॉट्स लगे हुए हैं और इसका मतलब है अनलिमिटेड है, और ये कोई नंबर ऐसा भी नहीं है कि उसका ब्लॉक जो है वो उसका रिपीटिशन आ रही है उसमें, तो रेपिटेशन भी नहीं है। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग होने की वजह से ये नंबर भी इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर। सिमिलरली पाई,
शायद आप इससे वाकिफ हो पहले। ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर है। अगर आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू को देखें तो ये होती है 22/7। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको रैशनल कहते हैं क्योंकि ये उन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 3.14 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर इसकी भी आगे रेपिटेशन नहीं है और अनलिमिटेड है, और ये क्या होगा हमारे पास इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपने इस क्वेश्चन में जस्ट पहचान ही करनी है कि कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा इरेशनल है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ उसकी रीजन भी जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊँ। इसके बाद 7th पार्ट में वो कहता है कि 5 + 11 स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये बातें थोड़ा सा मजीद तवज्जो के साथ आप समझिएगा कि हमें यहाँ पर ना दो नंबर्स का सम नजर आ रहा है, जिसमें से एक नंबर जो है ना ये रैशनल है और दूसरा नंबर जो है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल, क्योंकि 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी किसी रैशनल और इरेशनल को आप ऐड करेंगे ना तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ओके, यानी कि एक नंबर रैशनल हो और एक इरेशनल हो, उसका सम या डिफरेंस दोनों ही आंसर क्या देते हैं, इरेशनल देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होगा, ये इरेशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर वही सेम चीज है, अगर एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब भी इरेशनल होगा, दोनों इरेशनल को प्लस या माइनस करें तब भी आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। यहाँ पर देखें 3 स्क्वायर रूट भी इरेशनल है और 13 स्क्वायर रूट भी इरेशनल है और इनका सम भी इरेशनल होगा। ओके, इसके बाद है हमारे पास 15/4। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म में डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेक करना है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। तो आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी और आप मेरे बताने से पहले ही अपने माइंड में इसका आंसर सोच के बैठे होंगे कि 15/4 जो है ये रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स हैं और 15 और 4 जो है ये इस सेट Z से भी बिलोंग कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टेड है, वो कहता है कि हमारे पास नंबर जो है ना ये है 2 - 2 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + 2 स्क्वायर रूट। ये आगे आकर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा कि सर्ड क्या होती है। जस्ट मैं यहाँ पर आपको इसको, क्योंकि ये आपने पहचानना है कि रैशनल या इरेशनल है, तो उस तक मैं आपको सिर्फ एक शॉर्टली जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन जो कर देता हूँ कि 2 - 2 स्क्वायर रूट है और ये क्या है, 2 + 2 स्क्वायर रूट है। एक्चुअली ये सर्ड है, मतलब जब भी एक रैशनल और एक इरेशनल को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो वो हमें जो नंबर मिल रहा होता है उसको सर्ड कहते होते हैं, और इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर्स के अंदर वो एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये और ये इसमें फर्क क्या आ रहा है, जस्ट दरमियान वाले साइन का फर्क आ रहा है जो इसको कॉन्जुगेट कहते होते हैं, मतलब इस सर्ड का ये कॉन्जुगेट है। तो जब भी दो ऐसी सर्ड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगी, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, मिडिल टर्म पे जो साइन है ना वो चेंज कर देते हैं, मतलब मिडिल साइन जो है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये अगर माइनस है तो प्लस हो गया, अगर ये प्लस वाले का कॉन्जुगेट लेना है तो ये माइनस वाला आएगा। तो जब भी सर्ड और उसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा रैशनल होगा। उसकी रीजन क्या है, हमने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस के अंदर, a - b into a plus b is equal to a square minus b square के इक्वल होता है ना। ये लॉजिकली मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो वो दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ये इरेशनल आएगा, सॉरी रैशनल आएगा, क्यों आएगा वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए a - b into a plus b होता है a square minus b square। अब एज अ a यहाँ पर 2 है और एज अ b फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट है, तो मैं यहाँ पर इसको जब सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पर तो जस्ट स्क्वायर है वो एज इट इज आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो रिजल्ट हमारे पास जो फाइनली है वो जस्ट 2 आया है। और हमें पता है कि जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना तो 1 होता है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, दोनों नंबर इंटीजर्स भी हैं और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, लिहाजा ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से ना आपके पेपर में कोई एमसीक्यूज या कोई एक शॉर्ट जो वो यहाँ से पिक कर सकता है, लेकिन डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफा आ चुकी है, तो ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से हल कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा।
फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।